हेलो दोस्तों, नंदनी क्लासेस साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नौका विहार। नौका विहार कविता सुमित्रानंदन पंत जी की है। सुकुमार के कवि जाने जाने वाले सुमित्रानंदन पंत जी की कविता नौका विहार। तो चलिए चलते हैं, उनका थोड़ा सा परिचय लेते हैं। नौका विहार का कविता का परिचय कुछ इस तरह से है। एक बार कविवर सुमित्रानंदन पंत जो है वो अवध प्रांत में गए हुए होते हैं, काला कांकर राज्य में। वहाँ के राजा श्री अवधेश नारायण सिंह हैं। वे अतिथि उनके यहाँ वे अतिथि बनकर जीवन यापन करते हैं कुछ समय तक। वहाँ से उन्होंने एक पत्रिका भी निकाली थी, जिस पत्रिका का नाम रुपाब है। रुपाब पत्रिका मासिक पत्रिका है। ग्रीष्म काल में एक रात्रि में जब वे अपने आप उनका मन बनता है नौका विहार के लिए। वहाँ जब नौका विहार के लिए जाते हैं, जब वो समय है रात्रि के पहले प्रहर प्रहर की बात है, और वो कुछ मित्र मंडली के साथ गए हुए हैं। उनके साथ राजा श्री अवधेश भी उपस्थित हैं। और जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ का जो दृश्य प्रतिबिंब बनता है, गंगा में पड़ने वाले जो तारागण हैं और चंद्रमा का प्रतिबिंब जो पड़ता दिखाई देता है, उसका अतिशय और सुंदर प्रयोग पंत जी ने किया है। क्षितिज पर उड़ता हुआ पक्षी, पानी के बीच चमकने वाला टीला, सब कुछ कवि को एक प्रेरणा प्रदान कर रहा है। कवि ने साधारण नौका विहार के अंतर में जो जीवन दर्शन है, फिलोसॉफी ऑफ लाइफ को देखने का और दिखाने का एक सफल प्रयास किया है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों पद्यांश की ओर। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल, सैकत शैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है शांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, शशि मुख से दीपित मृदु करतल, लहरे उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर, लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर, साड़ी की सिकुड़न से जिस पर शशि की रेश में विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। तो दोस्तों इस तरह से ये पहला पद्यांश है। पहले पद्यांश में आप देखिए। चलिए चलते हैं, इसका थोड़ा सा शब्दार्थ जान लेते हैं दोस्तों। स्निग्ध स्नेहपूर्ण, चिकनी, मधुर, ज्योत्सना चांदनी, अपलक निर्निमेष, बिना पलक झपकाए एकटक देखना, अनंत अर्थात आकाश, नीरव शांत मौन, सैकत शैया बालू की शैया, तन वंगी दुबली पतली, विरल क्षीण, क्लांत थकी हुई, तापस बाला जो है तपस्विनी, शशि मुख चंद्रमा के समान सुंदर, दीपित ज्योति, करतल अर्थात हथेली, कुंतल अर्थात बाल केश, तार तरल झीना झीना, अंचल वस्त्र, नीलांबर नीला आकाश, विभा प्रकाश चमक, वर्तुल टेढ़ी गोल कह सकते हैं। तो दोस्तों चलिए थोड़ा सा प्रसंग जान लेते हैं। ये काव्य पंक्तियां कोमल प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत की छायावधि कविता नौका विहार से उद्धृत है। ग्रीष्म की रात में नौका विहार का वर्णन करते हुए पंत जी सबसे पहले शांत वातावरण का चित्र उपस्थित करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे वे नौका विहार करने गंगा नदी में गए हुए हैं और वहीं का ही सुंदर ढंग से उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है, जो नौका विहार कविता में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल। दोस्तों चारों ओर वहाँ पे जब नौका विहार के लिए गए हैं, देख रहे हैं कि चारों ओर शांत मृदु और स्नेहपूर्ण पवित्र जो है चांदनी बिखरी हुई है, छिटकी हुई दिखाई दे रही है। आकाश जो है अपलक अनंत, आकाश जो है अपने नेत्र खोले हुए
पृथ्वी की ओर एकटक देख रहा है। सैकत शैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल। जो गंगा है वो किस तरह से दिखाई दे रही है उसका वर्णन है। बालू की शैया पर दूध के समान श्वेत गंगा जो है वो गर्मी से छीन होकर दुबली पतली युवती के समान थकी हुई और निश्चल लेटी हुई है। बालू की शैया पर वो दूध के समान श्वेत गंगा गर्मी से छीन होकर एकदम दुबली पतली हो गई है और दुबली पतली युवती के समान थकी हुई और निश्चल लेटी हुई है। तापस बाला गंगा निर्मल शशि मुख से दीपित मृदु करतल। वह इस तरह से दिखाई दे रही है तापस बाला गंगा, अर्थात वह किसी तपस्विनी स्त्री के समान सुंदर दिखाई दे रही है। जो उसका मुख है चंद्रमा के समान सुंदर मुख से उसकी हथेली दीप्तिमान है और उसका जो हृदय है दोस्तों लहरे उर पर कोमल कुंतल। जो उसके हृदय पर लहरों के रूप में कोमल बाल लहरा रहे हैं। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर। तार तरल अर्थात झीना झीना, अंचल सा नीलांबर अर्थात अंचल जो है और वस्त्र कह सकते हैं, कहते हैं नीलांबर नीला आकाश है। तो जो गोरे गोरे अंग है वो तारों से भरा हुआ सुंदर आकाश अंचल के समान लहरा रहा है। वह सुंदर झीने वस्त्र के समान दिखाई देता है। चंद्रमा की जब रेशमी चांदनी जो भरकर गोलाकार होकर उठने वाली लहरें साड़ी की सिकुड़न सी प्रतीत हो रही है। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। तो इस तरह से दिखाई दे रहा है उसका गोरा गोरा अंग है और तारों से भरा हुआ सुंदर आकाश है। ऊपर देख रहे हैं तो तारे भरे हुए हैं, आकाश इस तरह से अंचल के समान लहरा रहा है, आंचल के समान लहरा रहा है और वह सुंदर झीने वस्त्र के समान दिखाई देता है। जब चंद्रमा की रेशमी जो चांदनी है वो भर कर गोलाकार होकर जो उठने वाली लहरें हैं, नीचे जो लहरें उठ रही हैं वो इस तरह से दिखाई दे रहा है जैसे साड़ी की सिकुड़न सी प्रतीत हो रही है। तो दोस्तों इस तरह से ये पहला जो है पद्यांश है। विशेष हम कह सकते हैं इसमें शांत स्निग्ध अपलक अनंत सैकत शैया तापस तल कोमल कुंतल साड़ी की सिकुड़न शशि अनुप्रास अलंकार है इसमें। और इसमें कहीं कहीं पर तापस बाला गंगा निर्मल शशिमुख जो है रूपक अलंकार है। और कह सकते हैं दोस्तों इसमें पुनरुक्ति सिहर सिहर पुनरुक्ति प्रकाश का प्रयोग किया गया है। और हम दूसरा विशेष ये भी कह सकते हैं कि संपूर्ण पद में जो है वो मानवी के रूप में उपस्थित हुआ है। गंगा एक मानवी के रूप में उपस्थित किया गया है जिसे हम मानवीकरण भी कहते हैं। इन पंक्ति में ग्रीष्मकाल की गंगा को एक तनवंगी के रूप में चित्रित किया गया है। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।